हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज़ 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव। तो हमें बताना है कि इन केसेस में हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 है या नहीं है, ऑन 2 है या नहीं है, या फिर दोनों है यानी बाइजेक्टिव है। जस्टिफाई योर आंसर एंड आपको इसके बाद में अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। सो इसमें जो फर्स्ट पार्ट गिवन है वो है फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन है हमारे पास 3 - 4x। ओके, अब जब हमने देखा कि फंक्शन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो r है वो क्या हो गया, डोमेन, और जो r है वो क्या है, कोडोमेन। यानी कि डोमेन भी हमारे पास रियल नंबर की है और जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है। तो ये हो गई हमारी डोमेन एंड ये हो गई हमारी कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन हो गई रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर है। ओके, अब रियल नंबर में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आएंगे, बट उनमें से हम कुछ नंबर्स को यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, 2, 3, कुछ भी आप नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स जो है शो कर दिए हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये 1 है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये 1 है या फिर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 1 की कंडीशन क्या होती है। 1 की कंडीशन ये होती है कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास 3 - 4x। तो हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट कर करके ये चेक करेंगे कि ये 1 है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले x कहाँ से आएंगे, हमारे रियल नंबर से आएंगे। तो हम यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट्स रख के देखेंगे और हमें उसकी इमेज मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट रखते हैं fx। यहाँ पे x की जगह पे हम पुट कर लेते हैं 0, यानी f0। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 - 4 × 0 यानी कि 3। ठीक है, तो यानी कि x की इमेज क्या है, 3 है। तो x की मैपिंग यानी कि 0 की मैपिंग किसके साथ में होगी, 3 के साथ में होगी। ठीक है, 0 की जो इमेज है वो क्या है, 3। तो 0 की मैपिंग किसके साथ में हो जाएगी, 3 के साथ में हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं, यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं 1। तो क्या आएगा, 3 - 4 × 1 = -1। तो यानी कि 1 की इमेज क्या है, -1। तो यहाँ पे 1 की इमेज क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आप कुछ अदर नंबर पुट करके देख सकते हो। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो 3 - 4 × 2, तो ये क्या आएगा, 3 - 8, यानी कि यहाँ पे आएगा -5। तो यहाँ पे कहीं पे -5 भी रहा होगा, तो हम यहाँ पे -5 के साथ इसकी मैपिंग करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 की इमेज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -5। ठीक है, अब हम बहुत सारे नंबर पुट करके देख सकते हैं और हम बार बार ये देखेंगे कि जब भी हम डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं तो उसकी एक डिफरेंट ही इमेज आ रही है। यानी जब भी हम यहाँ से एक नंबर चूज़ करते हैं और उसकी इमेज देखते हैं तो हमेशा डिफरेंट आ रही है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हैं, यानी कि ये 1 फंक्शन है। बट इसको प्रूफ कैसे करना है, उसके लिए हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं, x1 x2, जो कि हमारे इस डोमेन को बिलोंग करते हैं, यानी कि रियल नंबर को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ले लिए, x1 एंड x2। तो यहाँ पे हमारे पास x1 एंड x2 किसको बिलोंग करते हैं, हमारे रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, यानी कि डोमेन को बिलोंग करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, हम यहाँ पे लेके चलेंगे fx1 = fx2। इसका मतलब क्या है कि हम 2 इमेजेस को इक्वल लेके चल रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमने fx निकाला, वो क्या है, 3 - 4x है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई एक एलिमेंट x1 की इमेज निकालनी है, कोई दूसरे एलिमेंट x2 की इमेज निकालनी है, और उन दोनों इमेजेस को इक्वल लेके चलना है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से किन्हीं 2 इमेजेस को इक्वल बता रहे हैं। तो अगर हम इनको इक्वल बता रहे हैं तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि x1 भी x2 के इक्वल है, तभी तो वो 1 होगा। यानी कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तभी वो 1 हो सकता है। तो हमें यहाँ पे fx1 = fx2 लेके चलना पड़ेगा। अब fx क्या है, 3 - 4x है। तो यहाँ पे x1 क्या आएगा, 3 - 4x1 आएगा। fx2 क्या आएगा, 3 - 4x2 आएगा।
ओके अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कह सकते हो -4x1 इज इक्वल टू -4x2। ठीक है, -4 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये 1 1 है। कैसे प्रूफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे fx1 fx2 के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल है, तो इट इज़ 1 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या फिर नहीं है। ओके, तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, यस ऑन टू की कंडीशन ये होती है कि हमारे कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। अब खाली नहीं छूटना चाहिए इन द सेंस यहाँ पे हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे fx के लिए क्या x मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है x, यहाँ पे क्या होता है fx, तो हर एक fx के लिए हमारे पास x होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब क्या कहेंगे कि वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अब उसके लिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए fx क्या होता है, हम y कहते हैं इसको, तो y इज इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है, अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको इधर ले आइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 3 - y, राइट। तो x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। ये क्या है, ये x की वैल्यू है। y क्या है, ये कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट है या हम कहें प्री इमेज है। तो यहाँ पे जब भी आप y चूज़ करोगे क्या आपको x मिलेगा। अगर हम देखें -1 है, ये क्या है, y की वैल्यू है, तो उसके लिए हमारे पास एक x एग्जिस्ट करता है 1। ठीक है, 3 हमारे पास है, उसके लिए एक x एग्जिस्ट करता है 0। अब कोई भी आप एक वैल्यू ले लीजिए y की, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, यहाँ पे हम 0 की, चलिए 0 ले लेते हैं। 0 की हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्री इमेज क्या है। तो y की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x 3/4, यानी कि इस 0 की जो मैपिंग होगी ना वो 3/4 के साथ होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 की जो प्री इमेज है वो 3/4 है। इसी तरीके से 1 की एक प्री इमेज मिल जाएगी, 2 की एक प्री इमेज मिल जाएगी, हर एक एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिल जाएगी। तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है तो यानी कि ये ऑन टू हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक सेंटेंस आपको लिख देना है कि फॉर ऑल वाई, चलिए मैं सिंपल तरीके से लिख देती हूँ, फॉर ऑल वाई हमारे पास जो है वो क्या है, एलिमेंट है हमारे रियल नंबर का, जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर कोडोमेन को। देयर एग्जिस्ट हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, एक x एग्जिस्ट करता है, x, और उसकी वैल्यू क्या है, 3 - y अपॉन 4 है, सच दैट, चलिए इसको लिख देते हैं कि किसको बिलोंग करता है, हमारे रियल नंबर डोमेन को बिलोंग करता है। ठीक है, सच दैट fx इज इक्वल टू y। क्या है इस सेंटेंस का मतलब, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हमारे पास हर एक y के लिए, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है फॉर ऑल, इसी वजह से ये ऑन टू है कि हर एक y के लिए जो कि रियल नंबर कोडोमेन को बिलोंग करता है, हमारे पास एक x एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू 3 - y अपॉन 4 है। आप y की वैल्यू यूज़ कीजिए, आपको x मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 3 - y अपॉन 4 होगी, सच दैट fx इज इक्वल टू y कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये क्या हो गया, इट इज़ ऑन टू। अगर ये 1 1 भी है, अगर ये ऑन टू भी है तो ये क्या हो जाएगा, यस इट इज़ बाइजेक्टिव। सो इट इज़ बाइजेक्टिव। आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। ओके, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज है, इसलिए 1 1 है। प्रूफ कैसे किया, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2, सो हैंस इट इज़ 1 1। अब यहाँ पे ऑन टू कैसे प्रूफ किया, तो हमने यहाँ पे fx की यहाँ पे y पुट किया, x की वैल्यू कैलकुलेट की, x की वैल्यू से हमने देखा कि हर एक y के लिए एक x एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी कि ऑन टू है, और अगर ये 1 1 है, ऑन टू है, तो ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।